रिसेंटली एसएससी के ख़िलाफ़ चल रहे प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में सरफेस कर रहे हैं. बट as I was watching about the protest and what happened throughout the day on 31st July and later so on, अचानक से मुझे थोड़ा बहुत हिस्ट्री याद आई. मैंने ना तो इतनी ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी है, ना तो मेरी ज़्यादा इतनी उम्र है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह देखे हों. पर रिसेंट टाइम्स में जो प्रोटेस्ट हुए या हिस्ट्री में जो प्रोटेस्ट मैंने पढ़े वो लगभग एक ही जैसे मुझे समझ में आया. 2023 या 2024 की शुरुआत में एक प्रोटेस्ट जिसको मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया था वो था बाय सोनम वांगचुक, जो उन्होंने लद्दाख के फ्रेजाइल क्लाइमेट इकोसिस्टम को बचाने के लिए किया था. 21 डेज़ का हंगर स्ट्राइक. सरकार उसमें भी नहीं सुन रही थी, सरकार ने उसमें भी नहीं ही सुना था और लास्ट में उन्हें हार कर बिना कुछ शर्त मनवाए अपना फास्ट तोड़ना पड़ा था. एंड उससे पहले गंगा नदी को बचाने के लिए आईआईटी के प्रोफेसर, सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने प्रोटेस्ट किया था फ्रॉम 22 जून 2018 टू 11 अक्टूबर 2018. 112 दिनों तक वो हंगर स्ट्राइक पर थे, फास्ट एंड टू डेथ. और 112वें दिन उनका ड्यू टू हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन उनकी डेथ हो गई. सरकार ने वहाँ भी नहीं सुना. 2020-21 के फार्मर प्रोटेस्ट, मुझे लगता है उसके बारे में किसी को बताने की ज़रूरत है. सब ने उसके बारे में जाना. ये तो हो गए ऐसे प्रोटेस्ट जिनके लिए लोगों ने अपनी जान ही दांव पर लगा दी. और एक तो भारत की आज़ादी के साथ ही एक प्रोटेस्ट तो हमने सुन ही लिया था, पोटी श्रीरामुलु का, फास्ट एंड टू डेथ. उसका यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है, पर प्रोटेस्ट की बात चल रही है तो मैंने जिक्र कर दिया. उसके बाद बात करें, ये जितने भी प्रोटेस्ट एग्ज़ाम के रिलेटेड हुए हैं, नीट का पेपर लीक, नीट के लिए प्रोटेस्ट तो नहीं हुए पर नीट में धांधली हुई. उसके बाद उससे पहले मैंने फॉलो तो नहीं किया था, पर मैं जब छोटी थी तो सुनती थी व्यापम में कोई घोटाला हुआ है. तो घोटाले तो बचपन से ही दिमाग में जा रहे हैं. एसएससी इससे पहले भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ कर चुकी है. इससे पहले भी टीचर एसएससी के लिए ट्रेन में करवा चुके हैं. रेलवे, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तब रेलवे में कुछ रिफॉर्म्स होने थे जिसके लिए टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था. उसे ट्विटर में ट्रेंड भी करवाया था एंड आई वॉज देयर इन ट्विटर. उसके बाद ऐसा कोई सेक्टर बचा नहीं है जिसमें धांधली ना होती हो, या होती हो तो उसको कुछ अजीब तरीके से दबाने की कोशिश ना करी जाती हो. और फिर आप थोड़ा सा इसके जड़ में जाने की कोशिश करो तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन शुरू होकर एक दिन में ख़त्म हो रही है. इट इज़ अ विशियस सर्कल. शिक्षा हमारे पास नहीं है, स्वास्थ्य हमारे पास नहीं है, विज्ञान की इज्जत हम नहीं करते, ना हम प्रशासन हमसे संभल रहा, ना प्रशासन संभल रहा, ना विज्ञान संभल रहा, ना देश संभल रहा. कर क्या रहे हैं हम? लोकसभा में एडीआर की रिपोर्ट है. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम जस्ट ब्लैबरिंग आउट. दिस इज़ द रिपोर्ट फ्रॉम एडीआर, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड NGOs दैट इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड द पॉलिटिक्स. Record 46% of newly elected Lok Sabha MPs facing criminal charges. 46% is not a something that we can ignore. 46% यानी कि 543 में से 251 लोकसभा के मेंबर ऐसे हैं जो क्रिमिनल चार्जेस, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल चार्जेस, हत्या, रेप, ये 2 मेन मुद्दे हैं जिन पे वो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं. मोदी कैबिनेट 3.0 में 28 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं. ये तो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं. और बात करें बिलियनियर्स की तो उसमें से 5% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो बिलियनियर्स हैं. बिलियनियर्स की बात इसलिए क्योंकि राजनीति का और यानी सत्ता का और पैसे का बड़ा गहरा संबंध है. ये नेता डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं, शिक्षकों के साथ बदतमीज़ी करते हैं. नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल की तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. कुंभ में नॉर्मल पीपल मारा जाएगा, बाबा जी की सभा में ये कॉमन पीपल मारा जाएगा, चुनावी रैलियों में ये कॉमन पीपल मारा जाएगा, RCB की जीत में ये कॉमन पीपल मारा जाएगा, परीक्षाओं में ये कॉमन पीपल मारा जाएगा. टैक्स की हमारे कॉमन पीपल भी पड़ेगी, रोज़गार हम इसे नहीं देंगे. तो कॉमन पीपल इज़ जस्ट लाइक 146 करोड़ है यार. 1 आध करोड़ को जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है.
और सच में सिर्फ नेताओं को नहीं, हमें भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि अगर हमें फ़र्क पड़ता तो हम पूछते, हम सवाल पूछते, अपने आप से सवाल पूछते कि वोट जब देने जाते हैं तो वोट देने का बेसिस क्या होता है। मैंने अपने गाँव में 200 रुपये में वोट बिकते देखा है, लिटरली 200 रुपये में वोट बिकते देखा। वोट का बेस क्या होता है कि फलाने जो नेता हैं वो फलाने बड़े पापा को जानते हैं, तो फलाने नेता ने बड़े पापा को पैसे दिए हैं गांव में बांटने के लिए, और गांव में बांटे हैं पैसे उन्होंने 200 रुपये, और 200 रुपये में वो वोट बिक गया है। और यही नेता फिर 5 साल बैठते हैं, यही नेता जिनके पास न शिक्षा है, इनके पास न संवेदनशीलता है, यही नेता अपने आप को भगवान मानते हैं, 5 साल के लिए लोगों को परेशान करते हैं। क्लाइमेट चेंज से हमें मतलब नहीं है, वी आर लिटरली डाइंग। शिक्षा, तकनीक, विज्ञान, कुछ मतलब नहीं है हमें। शिक्षा में हम सबसे पीछे, विज्ञान के नाम पे क्या ही है हमारे पास। 2-4 लोगों की बदौलत ही है कि इसरो और बार्क जैसे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, और उन्हीं की बदौलत है कि ये नेता अपने आप को कहते हैं कि भारत बहुत आगे है। नेताओं को कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की शाबाशी लेने की कि हमने बार्क और इसरो को खड़ा किया। इसरो और बार्क उन इंडिविजुअल्स के दम पे खड़ा हुआ है जिन्होंने कभी सरकार के खिलाफ जाकर इस संस्थाओं को खड़ा किया था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में हमारी इंडेक्स रैंकिंग है 96। भुखमरी सूचकांक में हम 105वें पायदान पर हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 है। आप भूख से मर रहे हैं, हम अशिक्षा से मर रहे हैं, भ्रष्टाचार का शिकार हम हैं। संभावनाओं में शीर्ष, पर वास्तविकता में पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। एंड आई लिव इन दिस कंट्री। Why? I don't ask questions to my elders. Why did they vote for the money, and why did they vote for just brand? Why?